नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त निखिल। आपके एनटीए नेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी और मार्च में, उन सभी के बैचेस चल रहे हैं। इसके अलावा जो जून में एग्ज़ाम होगा उसके बैचेस चल रहे हैं। डिस्काउंटेड बैचेस हैं, अभी आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम पहले तो कुछ ओवरव्यू लेंगे हमारा। इन फ्यूचर हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं फिलॉसफी को एक थोड़ा सा नए लेवल पर ले जाने की, तो उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द करूंगा आपके सामने। फिलॉसफी को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हर एक आम जन तक पहुंचे, तो उसके लिए हम एक मूवमेंट शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ ऐसा हम करेंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम फिलॉसफी तक जोड़ सके। दूसरा, आज का जो टॉपिक है आपका, एक क्वेश्चन है आप सभी का चारवाक दर्शन को लेके। मेरे पास क्वेश्चन जो आप लोग पूछते रहते हैं, क्वेश्चन था कि सर चारवाक दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी से खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। गलत आप किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, गलत आप किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वो है। आप किसे गलत मानते हैं उसकी एक कंडीशन होती है, बट क्या उस कंडीशन के अलावा भी वो गलत है, वो देखना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि सर चारवाक गलत है, लेकिन वो गलत क्यों है, इसका अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपके पास शायद इसका जवाब नहीं है। मैंने एक बार किसी प्रोग्राम में, किसी एक सेमिनार के अंदर मैंने कहा कि चारवाक दर्शन को आप गलत क्यों कहते हैं, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर उनका जो लिटरेचर था वो बड़ा ही सही नहीं था, बड़ा ही अश्लील उनका लिटरेचर रहा, और उनका जो हिस्ट्री रहा वो अच्छा नहीं था, सोसाइटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो चारवाक थोड़ा सा गलत फिलॉसफी थी। ऐसा नहीं है। चारवाक फिलॉसफी को अगर आपको समझना है, लास्ट 12 ईयर से, 12 वर्षों से मैं दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ हूं। चारवाक दर्शन को अगर आप समझना चाहते हैं, चारवाक दर्शन को अगर आप देखना चाहते हैं, चारवाक दर्शन को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो एक बात अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लीजिए, चारवाक दर्शन को पहले समझिए कि वो क्या है। गलत और सही देखिए दर्शन शास्त्र में नहीं होता है। दर्शन शास्त्र का मतलब है कि भैया एक किसी विशेष व्यक्ति का नजरिया है वो। चारवाक ने दुनिया को अपने नजरिए से देखा, आप दुनिया को अपने नजरिए से देख रहे हैं, मैं दुनिया को मेरे नजरिए से देख रहा हूं। बात सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके लिए दुनिया गोल हो सकती है, मेरे लिए चपटी हो सकती है, किसी के लिए तिरछी हो सकती है, किसी के लिए टेढ़ी हो सकती है। मुद्दा वो नहीं है। आप इस मुद्दे के ऊपर किसी को सही या गलत नहीं कह सकते हैं। जैन दर्शन ने आपको एक सिद्धांत सिखाया, अनेकांतवाद, अनेक धर्म कम वस्तु, अनंत धर्म कम वस्तु। किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी घटना का बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर एक अवस्था में उसे देख रहे हैं, इसलिए आपने एक निष्कर्ष निकाला, लेकिन इसे दूसरी तरीके से देखिए। दूसरा व्यक्ति अलग नजरिए से इसको देख रहा है, तो वो गलत नहीं देख रहा। वस्तु गलत नहीं है, परिस्थिति बदल गई है। चारवाक को जब आप गलत कहते हैं कि सर इसने सोसाइटी को एक बिगाड़ने की कोशिश की, तो उस बिगाड़ने की भी एक परिभाषा है। वहां बिगाड़ने का मतलब उन्होंने सोसाइटी के अंदर कोई गलत मैसेज दिया, ऐसा बिगाड़ना नहीं है। वहां बिगाड़ने का मतलब यह है, उस वक्त सोसाइटी के अंदर वेदों का कहीं ना कहीं प्रचलन ज्यादा था। चारवाक ने वेदों के ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो आपकी, मान लीजिए कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर आपकी सत्ता, आपकी सरकार चल रही है, आप सरकार के ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों की नजरों में आ जाएंगे कि यार ये आदमी देशद्रोही हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कंडीशन आज से नहीं, शुरू से कंडीशन रही है। ट्रेडिशनली जो एक सिस्टम चलता आ रहा है, अगर आप उस सिस्टम के आगे क्वेश्चन खड़े कर देंगे कि भैया आपने ये क्यों किया, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है, क्या इससे नुकसान नहीं हो जाएगा, हमें समझाइए आप क्या कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे आप कौन होते हैं समझने वाले, सरकार अपने हिसाब से चलेगी। आप कहेंगे नहीं, हमें भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दीजिए। तो ये फाइट शुरू से चल रही है। चारवाक ने आपके ट्रेडिशनल पूरे सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी एक ही फिलॉसफी है कि जब तक मैं किसी चीज को मान नहीं लेता, जब तक मैं किसी चीज को प्रूफ नहीं कर देता, तब तक मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता कि वो एग्जिस्ट करती है। बात सिंपल है। उन्होंने वेदों के ऊपर क्वेश्चनिंग की, तो हमने या फिर हमारी सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया कि यार ये लोग गलत हैं, ये वेदों पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। वेदों पर कोई क्वेश्चनिंग कैसे कर सकता है, वेद तो सीधे भगवान ने लिखे, वेदों पर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं वेदों पर क्वेश्चन। बात से क्लियर बात है। मैं एक्सेप्ट नहीं करता, आप कर रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें उस दृष्टिकोण से गलत कहा, पहली बात। दूसरी बात, जब लोग कहते हैं कि इनका जो लिटरेचर है वो बड़ा ही अश्लील है, उसे आप किस दृष्टिकोण से अश्लील कह रहे हैं, बात सबसे बड़ी वो आती है।
चारवाक किस तरीके से आप समझ रहे हैं चारवाक को? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। चारवाक का एक स्टैंड है, चारवाक की एक फिलॉसफी है, चारवाक का एक दृष्टिकोण है। जितनी भी फिलॉसफी इंडिया में हुई है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आप एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति किसी समय विशेष पर चारवाकी होता है, एक व्यक्ति किसी समय विशेष पर न्याय होता है, एक व्यक्ति किसी समय विशेष पर वैशेषिक होता है, एक व्यक्ति किसी समय विशेष पर मीमांसक होता है, एक व्यक्ति किसी समय विशेष पर वेदांती होता है। ये सारी फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी है, आप सब कुछ हैं। आप 6 जो आपकी ट्रेडिशनल फिलॉसफी है प्लस 3 आपके नास्तिक दर्शन है, क्या इन सभी का आधार वेद नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर, चारवाक, जैन और बुद्ध का आधार वेद कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों दर्शन वेदों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो इनके भी केंद्र में रहा वेद। आप मेरे पक्ष में हैं तो भी आप मुझे पढ़ेंगे और अगर आप मेरे विपक्ष में हैं तो भी आप मुझे पढ़ेंगे। मैं तो हूं, मैं दोनों में हूं, तो वेद तो दोनों में है, वेद इनका आधार है। और ये जो आपके 9 अलग अलग शाखाएं हैं, ये 9 शाखाएं एक व्यक्ति के जीवन के 9 हिस्से हैं। हर एक विशेष परिस्थिति पे आप एक दर्शन को फॉलो करते हैं। तो यह गलत है या सही है, अश्लील है या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भैया ये तो आपका दृष्टिकोण है, ये आपका फिलॉसफी है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए। बट आप उसे पढ़ने के बाद इग्नोर कीजिए। हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि किसी ने कहा था उसे इग्नोर कर देना, दैट्स इट। नहीं, फिलॉसफी ऐसे नहीं चलती है। फिलॉसफी को चलाने का एक तरीका होता है, फिलॉसफी को चलाने का एक सिस्टम होता है, फिलॉसफी को रन करने का एक पैटर्न होता है। फिलॉसफी यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी 100% कभी नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे मेरा सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक है, संपूर्ण जगत उसे स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका फिलॉसफी है, आपका थ्योरी है, आपका कंसेप्ट है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ये आपका है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं कह रहा आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए, मैं कह रहा हूं खुद की फिलॉसफी डेवलप कीजिए। अगर आप चारवाक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उसके पहले चारवाक को पढ़िए। अगर आप जैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आप जैन दर्शन को पढ़िए। अगर आप बुद्धिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बुद्धिज्म को पढ़िए। देखिए, जीवन में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज, किसी को फॉलो करना बहुत आसान है क्योंकि आंख बंद करके फॉलो हो जाता है, लेकिन जब किसी को क्रिटिसाइज करने आप जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको उस व्यक्ति की सारी जानकारी होनी चाहिए, तब आप जाकर उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और चारवाक का प्लस पॉइंट कि हमें चारवाक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो चारवाक इस कैटेगरी से बाहर आ जाता है कि आप चारवाक को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सिंपल बात है, फॉलो करना बहुत आसान है, आंख बंद करके फॉलो ही तो करना है। लेकिन अगर आलोचना करनी है, अगर आपको मेरी आलोचना करनी है तो आपको पहले मुझे जानना पड़ेगा। फॉलो करना है तो करना क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिसाइज करना है उसके लिए आपको मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। और अगर आपने मुझे नहीं जाना तो आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर रामानुजाचार्य शंकराचार्य को क्रिटिसाइज करते हैं वेदांत दर्शन के अंदर, तो रामानुजाचार्य ने वेदांत के अंदर शंकराचार्य को पढ़ा है पूरा, तब वो क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे मेरी फिलॉसफी डेवलप करनी है तो क्रिटिसाइज कर देंगे, इसमें क्या, नहीं। फॉलो करना आसान है, आलोचना करना मुश्किल है। तो आप जब चारवाक की आलोचना करते हैं, हम चारवाक के ऊपर एक पूरी कोशिश करेंगे एक लाइव सेशन लेने का, क्योंकि चारवाक को लेकर लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, बड़े क्वेश्चन है चारवाक को लेकर, पता नहीं क्यों। एक रीजन तो मुझे कई बार लगता है कि चारवाक के बारे में लिटरेचर नहीं है कोई विशेष, इसलिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि चारवाक को हमने कभी समझा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। तीसरा हो सकता है कि अगर किसी ने समझाया चारवाक को तो गलत तरीके से समझाया। लोग कहते हैं कि चारवाक आपके वेदों की वो ब्रांच है, आपकी सोसाइटी की वो एक सेक्शन है जिस सेक्शन ने आपको साइंटिफिकली सोचना सिखाया, आपको मेटलिस्टिक होना सिखाया। मेटलिज्म बुरा क्या है, आप सभी लोग भौतिकवादी हैं, मैं भी भौतिकवादी हूं, ये भी भौतिकवादी है, वो भी भौतिकवादी है। जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में पैदा हुआ है वो भौतिकवादी है।
चारवाक भी यही सिखा रहे हैं आपको, गलत क्या है? तो इस चारवाक दर्शन के ऊपर जो आपका डाउट है कि सर ये एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि इसकी फिलॉसफी सही नहीं थी, तो आप मुझे बताइए क्या फिलॉसफी है जो इसकी सही नहीं थी? दूसरी बात, कोई भी फिलॉसफी कंप्लीट होती ही नहीं है। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए तो सुधार बता दीजिए कि सर ये सुधार हो सकता है, आपकी पीएचडी की पूरी थीसिस तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, आप रिसर्च कीजिए, आप तो कर सकते हैं, आप तो ज्ञानी हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आप जब फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो फिलॉसफी को उस लेवल से पढ़िए जहां पे अगर आपको किसी का समर्थन करना है तो आपने उसको पूरा पढ़ा हो, और अगर किसी का विरोध करना है तो आपने बहुत ज्यादा उसे पढ़ा हो तो आप विरोध करें। केवल कह देने भर से कि मैं विरोध करता हूं, विरोध नहीं हो जाता, या कह देने भर से कि मैं समर्थन करता हूं, समर्थन नहीं हो जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम बहुत जल्दी ही YouTube लाइव शुरू करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक हम YouTube लाइव शुरू करें। YouTube लाइव में हम एक स्पेसिफिक एक टॉपिक या फिर एक स्पेसिफिक एक कंसेप्ट लेंगे और उस स्पेसिफिक टॉपिक की चर्चा करेंगे, फिलॉसफी की बात करेंगे, जनरल फिलॉसफी की बात करेंगे, जनरल फिलॉसफी को हम प्रमोट करेंगे, जनरल फिलॉसफी पे हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जनरल फिलॉसफी का आज का एक टॉपिक था आपका, बहुत जल्द हम इस पे लाइव शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।